अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं वजीर सलाहुद्दीन जंगल में एकदम से गोकबोरू का खंजर छीनकर उसकी गर्दन पर तान लेते हैं। गोकबोरू के कंधे में एक तीर भी लगा होता है और ये तीर वहां पहुंचने वाले कराकोश ने मारा होता है। ये देखकर बोरो सुख का सांस लेता है और फिर वजीर सलाहुद्दीन गोकबोरू के सिपाहियों से कहते हैं, अपनी तलवारें नीची करो वरना मैं इसे यहीं पर मार दूंगा। जब सिपाही तलवारें नीचे नहीं करते तो बोरो कहता है, अगर अपने सरदार की सलामती चाहते हो तो सुल्तान का हुक्म सुनो। और फिर कराकोश की देखते हुए गोकबोरू कहता है, कराकोश तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो जवाबन कराकोश चिल्लाते हुए कहता है, असल में शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए गोकबोरू। हमारे लिए अपने परों को खोलने वाले सुल्तान पर तलवार तान कर तुमने हद फैलांग दी। मैं मजीद वबाल नहीं उठा सकता, अपने आदमी पीछे हटाओ। और फिर वजीर सलाहुद्दीन गोकबोरू से कहते हैं, तुम अगर मजीद जिद करते हो तो मैं तुम्हारा खून बहाने से दरेग नहीं करूंगा। और फिर बोरो कहता है, गोकबोरू दस्तबरदार हो जाओ। और फिर बिलाखिर गोकबोरू सिपाहियों से कहता है, हथियार नीचे करो। ये सुनते साथ ही सिपाही पीछे हट जाते हैं और फिर बोरो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वजीर सलाहुद्दीन के पास आता है। वजीर सलाहुद्दीन सिपाहियों से कहते हैं, सबको तहवील में ले लो। और फिर गोकबोरू से कहते हैं, जब तक तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पे नहीं आ जाता तुम सब मेरे कैदी हो। दूसरी जानब काहिरा में तबीबा शमसा खातून का इलाज कर रही होती है और फिर फातिमा खातून से कहती है, शमसा खातून को तेज बुखार है, मुझे ये जानने की जरूरत है कि इन्होंने पिछले दिनों क्या खाया और क्या पिया। ये सुनकर फातिमा खातून परेशानी की हालत में कहती है, मेरी बेटी को कहीं जहर तो नहीं दिया गया। तो तबीबा कहती है, यह मुमकिन है। लैला भी उसी दौरान वहां आ जाती है जबकि समर्द भी परेशानी की हालत में वहीं खड़ी होती है। और फिर फातिमा खातून तबीबा से कहती है, ये कैसी गद्दारी है। तो तबीबा कहती है, हमें पहले इस बात को यकीनी बनाना होगा। और फिर फातिमा खातून जमुर्द से कहती है, बेटी वो इलाज तैयार करो जो तुमने बताया कि तुम्हारी दादी बनाती थी, शमसा को पिलाते हैं, शायद ये सेहतयाब हो जाए। यह सुनते साथ ही जमुर्द चली जाती है। जमुर्द के जाने के बाद लैला फातिमा खातून से कहती है, वालिदा शमसा आपा के मुतालिक कुछ है। और फिर तबीबा को भेजने के बाद फातिमा खातून पूछती है, बोलो बेटी। तो लैला कहती है, मुझे जमुर्द के कमरे से कुछ मिला है वालिदा, उसमें अजीबो गरीब दवाई थी। मैं जमशेद अफंदी से मिली, वो उसका मायना करवाने जा रहे थे। मुझे बताने वाले थे कि वो किस चीज से बनी है, लेकिन जमशेद अफंदी भी मारे गए हैं। ये सुनकर फातिमा खातून परेशान होते हुए कहती है, क्या ये किसने किया और कैसे। तो लैला कहती है, मेरे ख्याल में शमसा आपा को जहर देने वाली, अपना सुराग छुपाने वाली और जमशेद को मारने वाली भी जमुर्द ही है वालिदा। ये सुनकर फातिमा खातून कहती है, लैला जो कुछ तुम कह रही हो ये कोई आम बात नहीं है। हम हाथ में बगैर सबूत के किसी पर इतनी आसानी से इल्जाम नहीं लगा सकते। तो लैला पूछती है, हम फिर क्या करेंगे। तो फातिमा खातून उससे कहती है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगी। यह सुनते साथ ही लैला चली जाती है। दूसरी जानब कुदस में इलाज के बाद हकीम सबीला से कहता है, शहजादी बदकिस्मती से हमने आपका बच्चा खो दिया है। यह सुनकर सबीला बहुत गमगीन हो जाती है और फिर लाडगाए उसके पास बैठते हुए कहता है, शहजादी सब कुछ गुजर जाएगा, अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मगर सबीला अपना मुंह मोड़ लेती है। दूसरी जानब मारिया बाल्डोन से कहती है, बालन और विलियम के लिए अंदर से किसी मदद के बगैर फरार होना नामुमकिन है। तो बाल्डन पूछता है, ऐसी चीज की जरूरत कौन कर सकता है। तो मारिया कहती है, बालन की मौत सबसे ज्यादा दुख किसे देगी। ये सुनकर बाल्डोन गुस्से से कहता है, जो कुछ भी हो जाए शहजादी सबीला ऐसा कभी भी कुछ करने की कोशिश नहीं करेगी। और फिर मारिया उससे कहती है, आपके जज्बात आपको सच्चाई देखने से नहीं रोक सकते। और फिर अगले ही लम्हे एक खादमा भागती भागती वहां आती है और कहती है, शहजादी सबीला की तबीयत बिगड़ गई है। यह सुनते साथ ही बाल्डोन आपा आपा कहता हुआ भाग पड़ता है। दूसरी जानब शाम में कारतेगन असफहानी और वजीर अमाद के साथ आगे बढ़ रहा होता है और एक जगह रुकते हुए कहता है, देखो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने फरीजा कहा और जिम्मेदारी कहा, लेकिन दरवेश चचा मुझे माफ नहीं करेंगे। तो जवाबन असफहानी कहता है, नहीं नहीं तो माओ, वो सखी दिल इंसान है, वैसे भी दरवेश साहिबान किसी के पीछे नहीं पड़ते। और फिर करातेगन खजूरें दिखाते हुए कहता है, खजूरें ये मदीने से हैं, वो इन्हें पसंद करते हैं। और फिर वो तीनों आगे बढ़ते बढ़ते मेंबर वाले कमरे में दाखिल हो जाते हैं और उन मुल्लाह को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर वो एकदम भागते हुए उसके पास जाते हैं। मुआयना करते हुए असफहानी नफी में सर हिलाते हैं। ये देखकर करातेगन और वजीर अमाद भी बहुत ज्यादा गमगीन और परेशान हो जाते हैं। और फिर वजीर अमाद कहता है, ऐसी गद्दारी कौन करेगा। तो करातेगन कहता है, गुमश्तगन तुमने एक अल्लाह वाले को कत्ल कर दिया, मैं तुम्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराऊंगा। ये कहते साथ ही करातेगन जाने लगता है। तो वजीर अमाद उसे रोक लेता है और कहता है, कहां जा रहे हो, हमारे गम में इजाफा न करो, तुम कैसे जानते हो कि उसी ने ये किया है। तो करातेगन गुस्से से कहता है, मैंने कहा हटो, क्या उसके अलावा कोई और गद्दार है। ये कहते साथ ही करातेगन निकल जाता है जबकि वजीर अमाद घुटनों के बाल बैठ जाते हैं।
दूसरी जानब कुदस में बाल्डोन मारिया के साथ सबीला के पास पहुंचता है। आपा, क्या आप ठीक हैं? तो लाडगाय कहता है, परेशान न हो, हकीम ने कहा कि शहजादी ठीक है, लेकिन इन्होंने अपना बच्चा खो दिया। ये सुनकर बाल्डोन सबीला से कहता है, आपा मैं बहुत ज्यादा गमज़दा हूँ। और फिर मारिया भी कहती है, शहजादी अजहारे अफसोस, मगर सबीला कोई जवाब नहीं देती। और फिर लाडगाय कहता है, अफसोसनाक खबर के साथ हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर भी है। अगर आपकी इजाजत भी शामिल हो तो शहजादी सबीला और मैंने शादी का फैसला किया है। यह सुनते साथ ही बाल्डोन और मारिया चौंक जाते हैं। और फिर बाल्डोन सबीला से कहता है, लाडगाय जो कुछ कह रहा है क्या ये सच है आपा? तो जवाबन सबीला कहती है, हाँ ये सच है, मैं लाडगाय से शादी कर रही हूँ। और फिर लाडगाय मारिया से कहता है, मलका क्या आप हमें मुबारकबाद देंगी? तो जवाबन मारिया उससे कहती है, अचानक इस फैसले ने मुझे बहुत हैरान किया है, मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। यह कहते साथ ही मारिया चली जाती है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि बोरो और कराकोश गोकबोरू को लेकर एक मकाम तक पहुंचते हैं। तो गोकबोरू पूछता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरा सार कलम करो और ये मामला बंद करो। तो बोरो कहता है, तुम्हारे हक में फैसला मेरे भाई करेंगे गोकबोरू। तो जवाबन गोकबोरू कहता है, तो अपने भाई से कहो कि जल्दी से करे। और फिर कराकोश गोकबोरू से कहता है, क्या जो तीर मैंने मारा है वो तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाने में काफी नहीं रहा? अगले ही लम्हे वहां पर वजीर सलाहुद्दीन अयूबी पहुंचते हैं और कहते हैं, इस गफलत के पर्दे को सिर्फ हकीकत की रोशनी से ही हटाया जा सकता है। और फिर गोकबोरू उनसे कहता है, क्या हकीकत और हुक्म वाज़े नहीं है सलाहुद्दीन? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हकीकत तुम पर जल्द ही आया हो जाए। और जहाँ तक मेरे फैसले का ताल्लुक है, तुमने जो कुछ किया तुम्हारे खिलाफ मैं मुद्दई नहीं हूँ। तो गोकबोरू कहता है, मैंने अपने नफ्स को नहीं मारा कि मैं रहम की भीख मांगू। मेरा मतलब अपनी जिंदगी के सालों से नहीं जो तुमने मुझसे छीन लिए, बल्कि इसलिए कि तुमने मुसलमानों के हकूक को सलब किया। तो कराकोश गुस्से से कहता है, इन सालों में किसने चोरी की, बोरो ने या सलाहुद्दीन ने? तुम किस पर भरोसा करके ये कह रहे हो? तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि तुम अयूबियों और हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हो? तो गोकबोरू कहता है, हमारी गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर मिस्र पर कब्जा करने वाले और शाम के तख्त पर नजरें जमाने वाले ये नहीं है क्या? तो बोरो उससे कहता है, मेरे दोस्त अल्लाह जानता है, अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने ये अल्फाज कहे होते तो वजीर सलाहुद्दीन उसे रोक देते हैं। और गोकबोरू से कहते हैं, तुमने कुफार की कैद में जितने साल गुजारे वो तुम्हारे दुख भरे अल्फाज का कफारा है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारा मकसद सच्चाई का मकसद नहीं है क्या? तो जवाबन गोकबोरू कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। वजीर सलाहुद्दीन उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम सच्चाई से भटक गए हैं? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे साथ ये करने वाले हम नहीं बल्कि गुमुश्तगिन है। अगर ये बात साबित कर दें तो गोकबोरू कहता है, तो मैं अपनी गफलत को कबूल करके तुम्हारे हक में दस्तबरदार हो जाऊंगा। अपने अंदर के गुस्से के साथ गुमुश्तगिन का सर भी कलम कर दूंगा। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कराकोश से कहते हैं, गोकबोरू के सिपाहियों को कहीं भी ना जाने देना। उधर काहिरा में शमसा खातून होश में आने के बाद सलाहुद्दीन को पुकार रही होती है। यह सुनकर फातिमा खातून उनके पास जाती है और उनका हाल अहवाल पूछती है। तो शमसा खातून कहती है, मेरी ये आवाज। तो फातिमा खातून उन्हें हौसला देते हुए कहती है, परेशान न हो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी जानब शाम में हम देखते हैं कि गुस्से से भरा हुआ कारातेगन गुमिश्तगिन की जानब जा ही रहा होता है। इस दौरान अलबेस उसके सामने आ जाता है। अलबेस उससे रोकते हुए पूछता है, मेरे हजूर आपके गुस्से की क्या वजह है? तो कारातेगन कहता है, हटो अलबेस हटो, मेरे पास सब्र नहीं है, हट जाओ। मगर अलबेस उसे रोकते हुए कहता है, मेरे हजूर पहले आप बताएं जरा, आप किस पर गुस्सा है? तो कारातेगन कहता है, उस गुमुश्तगिन गद्दार पर, उसने दरवेश चचा की जान ली है। तो अलबेस परेशान होते हुए कहता है, हजूर क्या कह रहे हैं? तो कारातेगन कहता है, पहले उसने मुझे मेंबर के टुकड़े करने पर मजबूर किया, जाहिर है कि ये काम भी उसी ने किया है। हटो अलबेस हट जाओ, मैं उसे मार डालूंगा। मगर अलबेस उसे रोकते हुए कहता है, सुल्तान सलाहुद्दीन को बताए बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। हजूर इंतकाम का वक्त जरूर आएगा, लेकिन जब तक हमारे हाथों में सबूत नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी बात सुने और जल्दबाजी ना करें, हमें समझदारी से काम लेना होगा और फिर हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। यह सुनते साथ ही कारातेगन पुरसुकून हो जाता है। उधर कुदस में मारिया लाडगाय को रोकते हुए कहती है, मैं शहजादी सबीला के सामने बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी का ये अचानक फैसला। तो लाडगाय कहता है, मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत खुश हैं। तो मारिया कहती है, शहजादी बालन से मोहब्बत करती है, हर कोई ये बात जानता है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो आपसे शादी पर राजी हो गई? तो लाडगाय कहता है, आखिरकार शहजादी को एहसास हो ही गया कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, बस। तो मारिया कहती है, ये कैसा इत्तेफाक है। ऐन उसी वक्त बालन जंदान से फरार हो जाता है। उसकी मदद किसने की ये कोई नहीं जानता। तो लाडगाय कहता है, हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन कुदस का ये महल राजों और हैरतों से भरा हुआ है, ज्यादा मत सोचे, अपने वक्त का लुत्फ उठाएं। ये कहते साथ ही लाडगाय चला जाता है। उधर कमरे में बाल्डोन सबीला से पूछता है, क्या आप वाकई लाडगाय से शादी करना चाहती हैं? तो सबीला कहती है, जी हाँ। तो बाल्डोन कहता है, बालन जंदान से फरार हो गया है। तो सबीला कहती है, मुझे बालन
से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाल्डोन कहता है यानी कि आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सबीला गुस्से से कहती है तुम्हारा क्या मतलब है बाल्डोन? ऐसा लगता है कि तुम्हारे कान दोबारा किसी ने भरे हैं। बालन कैसे फरार हुआ या किसने उसका साथ दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर बाल्डोन उससे कहता है आपका इस शादी से क्या होगा जबकि आप बालन से मोहब्बत करती हैं। तो सबीला कहती है बराए करम मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मुझे लाडगैस से शादी करने दें। तो नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।